माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, आपको इस समय कौन मिस कर रहा है एंड क्यों मिस कर रहा है। ये जो रीडिंग होगा, इस जब आप देखने आओगे आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है। आप लोग ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखना, किसी के बारे में ये मत सोचना कि क्या वो मुझे मिस कर रहा है, चलो देखते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओपनली अगर देखेंगे तो आपको मैसेजेस ज़्यादा रिसीव होगा, यूनिवर्स आपको गाइडेंस ज़्यादा दे पाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, ये एक इनिशियल की बेस पे रीडिंग है। तो पाइल 1 एंड पाइल 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके चेक करो, वहाँ पे मैंने पाइल 1 एंड पाइल 2 डाल दिया है जो कि इनिशियल है। अगर आपका इनिशियल पाइल 1 से मैच हो रहा है तो वो आपका रीडिंग है, अगर आपका इनिशियल पाइल 2 से मैच हो रहा है तो वो आपका रीडिंग है। ठीक है, इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि हमेशा याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे जाके बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग करके अपना स्लॉट फिक्स कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज करना है आपका कोई प्रॉब्लम की वजह से, वही नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके पेमेंट करके बुकिंग कर सकते हैं, जो आपके नाम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो आई होप आप लोग बहुत खुश हो, बहुत अच्छे हो। तो बिल्कुल फ्री माइंड होके किसी के बारे में ना सोचते हुए अपने इनिशियल को चूज़ करिए। तब तक मैं कुछ डेक्स निकाल लेती हूँ जो मुझे आज यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले ये डेक, एनर्जी ऑरिकल निकाल लेते हैं। चलो, और कौन सा? ओके, एंजल आंसर्स का भी कार्ड निकाल लेते हैं कि एंजल्स क्या चाहते हैं। ये तो आपको मिस कर रहा है, चाहे ये कोई भी है, बट क्या आपको इनके लिए कुछ सोचना चाहिए या कुछ करना चाहिए, इसलिए एंजल आंसर्स का भी डेक होना ज़रूरी है। एंड डेफिनेटली मैं जो लास्ट में रखूँगी वो है कृष्णा जी का ऑरिकल डेक फॉर गाइडेंस, जो बिल्कुल ओपनली गाइडेंस रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये डेक भी यूज़ करते हैं, तो ये 4 डेक आज यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना पाइल चुन लिया। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना, मैं सबसे पहले आप लोगों का शुरू करती हूँ। देखते हैं कि ये कौन इंसान है या कौन एनर्जी है जो आपको इस समय मिस कर रहा है। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। दिस इज़ अ पर्सन गाइस। पाइल नंबर 1 ये एक पर्सन है। इन्होंने आपके बारे में पहले डिसीजंस नहीं ले पाया था। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, प्रॉपर रिलेशनशिप, एंड इनके लाइफ में इधर थर्ड पार्टी था या फिर कोई इनका फैमिली इश्यूज था जिनके कारण इन्होंने आपको नहीं चुन पाया, डिसीजंस नहीं ले पाए। और अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, तो अभी ये पर्सन आपको याद कर रहा है या मिस कर रहा है, या फिर ये सोच रहा है क्यों मैंने डिसीजंस नहीं ले पाया, क्या मुझे डिसीजंस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, तो ये वो पर्सन है, आइदर थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण या फिर इनके फैमिली को, इन दोनों में से किसी और को इन्होंने चुना है। ठीक है, तो मैंने और एक कार्ड निकाला, तो देखते हैं क्या ये सेम पर्सन है या कोई और है, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए है, ये कोई और के लिए है। एक्शन, ये कोई और है। ठीक है, तो ये कुछ और लोगों का रीडिंग है, ये कुछ और लोगों का रीडिंग है। देखो ये जो कार्ड आया है ये किन के साथ रेजोनेट करेगा मैं बताती हूँ। ये है आपके ऑफिस कॉलीग, दिस कार्ड। ओके, तो अगर ऐसा नहीं है आपके साथ, मानो कि इस तरह का सिचुएशन आपके लाइफ में नहीं है, तो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, ये आप लोगों का एनर्जी है। तो एक्शंस का जो कार्ड आया है उसका एनर्जी मुझे ये बता रहे हैं कि ये वो पर्सन है जो आपके साथ ना ऑफिस में साथ में वर्क करते थे,
जब आप दोनों साथ में वर्क करते थे तो आप दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता था, ठीक है। या फिर आपने कॉलेज में एक साथ पढ़ाई किया, आप लोग साथ में प्रोजेक्ट वगैरह बनाया तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। बट इन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट करा एंड खुद का नाम आगे रखने की कोशिश किए। एंड एक ऐसा टाइम आया कि आपको समझ में आया कि ये तो मुझे डोमिनेट ही करेगा हमेशा, तो आपने क्या करा, इनको जाने दिया। आपने आइदर ऑफिस छोड़ दिया या फिर इनसे अलग हो गए। बट ये सेम जेंडर है, मतलब अगर आप फीमेल हो ये भी फीमेल है, अगर आप मेल हो तो ये भी मेल है, ठीक है। तो ये एक एनर्जी आ रहा है। चलो कुछ और अगर आते हैं देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग रीडिंग देखते हैं। कुछ और आपको कौन मिस कर रहा है इस टाइम पे? एंग्जाइटी, ये मुझे लग रहा है दिस पर्सन, ओके, दिस इज़ द सेम एनर्जी व्हाट आई एम पिकिंग, कि जिन्होंने आपको नहीं चुना था, इनको लगा था आप इनके पीछे हमेशा पड़े रहोगे। बट फाइनली ये पर्सन को समझ में आ गया कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो पीछे पड़े रहते हो, रैदर आप उन लोगों में से हो जो लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हो। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन वैसे भी डिसीजंस नहीं ले पाया, इनका थर्ड आई चक्रा है ब्लॉक, है ना, तो ये पर्सन अभी एंग्शियस है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करे, क्योंकि इनके लाइफ में कोई और मिला भी इनको नहीं है, तो ये सिंगल। तो क्या इनको आपके पास वापस चले जाना चाहिए? क्योंकि ये अगर वापस जाते भी है, मुझे जो एनर्जी मिल रही है, ये अभी भी डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो विदाउट डिसीजंस ही रहना है। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये एंग्शियस है, ठीक है, ये वो पर्सन है। एनीथिंग एल्स, कोई और? ओके, कम्युनिटी, ये डिफरेंट एनर्जी मुझे चैनल हो रही है, दिस इज़ डिफरेंट, ओके। या तीसरी एनर्जी अलग, ये उन लोगों के लिए है, ये वो पर्सन है, ये आपके रिश्तेदार है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई है या फिर आपके कोई कज़न है। आप लोग बहुत अच्छे टाइम साथ में स्पेंड करते थे, ठीक है, आप लोग एक साथ होम टाउन में जब रहते थे, लेकिन उसके बाद आपको वर्क के वजह से बाहर जाना पड़ा, ठीक है। तो ये आपके कोई रिलेटिव्स या आपके कज़न हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इनका कॉल भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है, इस तरह का एनर्जी मुझे 3 एनर्जीज टोटल मिला है, चैनल हुआ है। 1 मिनट, तो ऐसा करते हैं, अभी टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि क्यों ये आपको मिस कर रहा है। सबसे पहले मैं इनकी एनर्जी देखती हूँ, जिनके साथ आपका कनेक्शन था और जिन्होंने आपको नहीं चुना, ये क्यों आपको मिस कर रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये जो पर्सन है ये मैनिपुलेटर है। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, इन्होंने बहुत अच्छे से आपको मैनिपुलेट करके रखा था। ऐसा है कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो इनका नहीं है, इनको भी पता है ये चीज़, और इनको हमेशा ऐसा लगता था कि इनके हाथ के इशारों से आप चलोगे, ठीक है। क्यों आपको आज ये मिस कर रहा है? क्योंकि आपने ऐसा नहीं करा, आपने ये पैटर्न को ब्रेक करने का समझा और आप एक अलग इंसान के हिसाब से सामने आए। आइदर आपने इनको सीधा सीधा बोल दिया कि भाई देखो, अगर तुम शादी नहीं कर सकते, तुम अगर मुझे चुन नहीं सकते तो मैं नहीं रह सकती, या फिर आपने इनसे कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्टली वॉक अवे करा ये बोल के कि भाई मुझे तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहना है क्योंकि मुझे लगता है तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड उसके बाद भी आपके पर्सन को ये लगा था कि आप उनको कॉल मैसेज करोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे, बट ऐसा आपने नहीं किया। आपने क्या किया? आपने इनको बिल्कुल भाव नहीं दिया, रैदर खुद के ऊपर वर्क किया, बिल्कुल इसके पीछे नहीं पड़े। तो ये इसलिए आपको याद कर रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, इसका तो काम ही था मुझे मेरे पीछे पड़ना, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कोई मिल नहीं सकता, उनको आप में कुछ कमी नज़र आता है। चाहे कुछ भी रीज़न हो सकता है कि आप सिंगल मदर हो या विडो हो या डिवोर्सी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका शादी किसी से फिक्स्ड होकर टूट गया था, या फिर ये हो सकता है कि आपका बहुत एज हो गया 40 या 50, तो उनको ऐसा लगता है इसको तो कोई नहीं मिल सकता, ये कैसे मेरे पीछे नहीं पड़ी।
सो दैट इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ठीक है। दिस इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वेरी गुड एनर्जी, ओके। मैं एंजल आंसर्स कार्ड्स के थ्रू देख लेती हूँ। अगर ये आपके रीडिंग जो आया है इन लोगों को, ये तो आपको मिस कर रहा है, हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट भी करे, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट करेंगे, कुछ लोगों के लिए तो नहीं करेंगे, बट जो भी है आपको क्या करने की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, देखिए एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत लोगों की मदद से बहुत आगे बढ़े हो, तो आप उन लोगों की मदद से लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। यू आर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो ऐसा है, कृष्णा जी की तरफ से देख लेते हैं गाइडेंस। स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विथ योर डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। देखिए आपको ये बोला गया है कृष्णा जी की तरफ से, ये जो पर्सन है, अगर आप लोग चाहो कृष्णा जी के ये कार्ड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए गाइडेंस ये आया है। ये जो पर्सन है आपको कुछ तो ऐसा बात बोले थे जो आपके अंतरात्मा को हर्ट किए थे, भले ही आपने वो सुना नहीं सुना, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट द कार्ड इज सेइंग स्टे कनेक्टेड विद इन, व्हिच इज शोइंग कि आपको खुद के अंदर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बिकॉज ये जो पर्सन है, ये आप अगर इनके साथ कनेक्ट करते हो तो ये पर्सन आपको आपसे दूर कर देंगे। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, पाइल 1, ओके। तो ऐसा है कृष्णा जी की तरफ से गाइडेंस आप लोगों के लिए, ठीक है। इसको ले लेते हैं, ये एंजल आंसर्स कार्ड को भी ले लेते हैं। अभी मूव करते हैं दिस कार्ड की तरफ, एक्शंस, जो आप लोगों की करियर के तरफ से रीडिंग आया था ना कि कोई आपको इसलिए मिस कर रहा है कि आप उनके साथ कोलैब में काम करते थे और आप उसके बाद अलग हो गए, राइट। तो वो जो पर्सन है वो आपको इस टाइम पे क्यों मिस कर रहा है, देख लेते हैं, ओके, फॉर दिस एनर्जी। वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, जो आपके दोस्त थे जिन्होंने और अपने साथ में वर्क किया था और इन्होंने हमेशा आपको डोमिनेट करा, खुद का नाम सामने रखा, इन्होंने क्यों आपको मिस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए इनका भी एनर्जी अच्छा नहीं है। इनका ऐसा है कि इनको तो आपने छोड़ के आगे निकल गए हो, ठीक है, बट द पर्सन, इनको ऐसा लग रहा है अभी ये आपके बिना वर्क नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप और ये हमेशा कोलैब में वर्क करे हो तभी परफॉर्मेंस अच्छा आता था, या फिर आपने और इनके मिलके कोई बिजनेस करते थे तभी काम अच्छा आता था, बट आपको समझ में आया कि इन्होंने आपको कभी नाम नहीं देना, ये अपने ही नाम यूज़ करेंगे और आप बेवकूफ़ बन रहे हो, तो आपने निकल गया। तो अभी ये पर्सन आपको इसलिए मिस कर रहे हैं, इनको समझ में आया कि आपके बिना काम नहीं हो सकता, तो इनका प्लानिंग ये है फिर से एक दोस्ती करना, फिर से आपको इनके साथ कनेक्ट करवाना, फिर ये आपको धोखा देंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव एनर्जी, इसलिए ये मिस कर रहा है कि पैसे आना बंद हो गया, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेगेटिव। एंजल आंसर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं फॉर दिस 2 कार्ड आई विल पिक। आस्क योर एंजल्स एंड नो, तो सीधा सीधा आपको एंजल्स ने बोला है कि अपने एंजल्स को पूछो, और आपके एंजल्स मना कर रहा है इसके तरफ जाने के लिए। सो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट समथिंग रियली गुड फॉर यू, ओके। तो ऐसा है, एंड कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द एंड, वाओ, आई लाइक दिस। जिस तरह से कार्ड्स आते हैं ना, मुझे बहुत प्यार आता है। तो आप लोग चाहो तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे, बी प्रिपेयर्ड। तो ये है बेसिकली, ये जो दोस्ती था, ये जो कोलैब था, ये ख़त्म हो चुका है। ये आपको बहुत मीठे मीठे बातों में फिर से वो करेंगे, मतलब फंसाने की कोशिश करेंगे, बट आपको नहीं जाना है। दिस इज़ ओवर, कृष्णा जी भी बोल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ऐसा है। अभी जो थर्ड एनर्जी है इसको क्लैरिफाई करते हैं। जो थर्ड एनर्जी था कम्युनिटी, आइदर आपके कोई रिलेटिव्स या फिर आपके कोई कज़न, आप लोग साथ में रहते थे एंड उसके बाद क्या हुआ, आपने काम के लिए बाहर आ गए, तो ये भी आपको मिस कर रहे हैं। वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। तो दिस इज द फर्स्ट कार्ड, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड।
टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल। देखिए इनका तो ये है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको जेन्युइनली मिस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का जो अच्छा टाइम था, आपके अगर कज़न है या रिश्तेदार है, चाची मामी कोई भी, वो टाइम आप लोग बहुत अच्छे से स्पेंड करा, इन्होंने भी करा, आपने भी करा। तो इनको ना वो टाइम याद आते हैं। ये जेन्युइनली दिल से आपको मिस करते हैं। ये आपसे कांटेक्ट करेंगे या फिर आपको आपके साथ मीटिंग करने के लिए आपके सिटी में आएंगे, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच लास्ट टाइम कोई आर्गूमेंट हुआ था, ये इसको सॉल्व करेंगे। तो कैन यू ट्रस्ट देम? येस यू कैन, ठीक है। ये जेन्युइनली आपको मिस कर रहा है, दैट एनर्जी इज़ देयर, ओके। मैं एंजल आंसर्स की तरफ से देख लेती हूँ इनके बारे में आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो ऐसा है कि ये बहुत जल्द आपको कॉल करेंगे, बट मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मिलने भी आ सकते हैं, ओके। तो आप इनसे मिल सकते हैं। कृष्णा जी की तरफ से इस मैटर के बारे में एक गाइडेंस देख लेते हैं। दो कार्ड्स आए हैं, चलो। तो सबसे पहला कार्ड है बी ओपन। मतलब ऐसा है कि ये पर्सन जब आपसे मिलने आते हैं या बात करने आते हैं, आप डेफिनेटली इनसे बात करिए, क्योंकि कृष्णा जी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच फिर से एक सुलह हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि मानो इनके साथ आपका कोई आर्गूमेंट वगैरह हुआ था, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये इस चीज़ को ठीक करेंगे। तो आपको बोला गया है, आप भी अगर कुछ गलती किए थे, आप भी इनको कुछ बुरा भला बोल रहे थे, आप भी इसको सॉर्ट आउट कर दो। अगर ये आपके कोई कज़िन या रिलेटिव्स है तो ओनली, ठीक है, क्योंकि वैसा एनर्जी है। तो ऐसा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया था, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया है, देख लेते हैं कौन आप लोगों को मिस कर रहा है। अगर पाइल 2 का इनिशियल आप लोगों के साथ मैच होता है तो दिस इज़ योर रीडिंग। शुरू करते हैं एनर्जी ऑरिकल से, ठीक है, कि इस टाइम पे कौन आपको मिस कर रहा है। चलो, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं तो आई विल ट्राई टू पिक एज मच एज आई कैन। ओके, तो सबसे पहले दिस इज़ द एनर्जी ब्रोकन हार्ट। तो देखिए पाइल 2, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन था। इधर ये पर्सन आपका हार्ट ब्रेक किया था या फिर आपने इस पर्सन का हार्ट ब्रेक किया था एंड आप लोगों के बीच एक सेपरेशन आया है, ठीक है। तो ऐसा अगर आपके साथ कुछ हुआ है पाइल 2, तो डेफिनेटली वो जो पर्सन है वो आपको इस टाइम पे मिस कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेट्स सी, क्या कोई और आपको मिस कर रहा है? एनवी, सो दिस इज़ वन ऑफ योर फ्रेंड, पाइल नंबर 2, ठीक है। सेम जेंडर फ्रेंडशिप है। अगर आप फीमेल हो तो ये भी फीमेल है, अगर आप मेल हो तो ये भी मेल है। आप दोनों के, ये जो पर्सन है इनको आप जैसे अपना अपना सिस्टर या ब्रदर जैसे मानते थे, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको चीट करा है। ये आपका फ्रेंड ना भी हो सकता है, कॉलिग्स भी हो सकता है, बट डेफिनेटली देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक चीटिंग एनर्जी। इन्होंने शायद आपसे मनी लिया था, रिटर्न करेंगे ऐसा बोल के, बट करा नहीं, या फिर आपसे कुछ लिया था सामान, या आपको कुछ प्रॉमिस किया था विच इज़ नॉट फुलफिल्ड। तो अभी ये पर्सन को ना आप इसलिए भी याद आ रहे हो कहीं ना कहीं कि वो जो इनको पता है कि इन्होंने गलती करा है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। और ऑल्सो दिस पर्सन इज़ एनवी टूवर्ड्स योर लाइफ स्टाइल। इनको आपकी लाइफ स्टाइल से जलसी है कि भाई इसको कैसे सब कुछ मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलता, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर एनर्जी जिनके साथ ये रेजोनेट करेगा, ये उनके पार्ट है। दिस इज़ अनदर कार्ड, द थिंकिंग मैन। ओके, तो ये सेम एनर्जीज है, आई एम चैनलिंग, दिस इज़ द सेम एनर्जी। ये जो ब्रोकन हार्ट का एनर्जी आया था, द थिंकिंग मैन इज़ ऑल्सो द सेम एनर्जी। ये वही पर्सन है जिन्होंने आपका हार्ट ब्रेक करा था, ठीक है, या फिर आपने हार्ट ब्रेक करा था, उसके बाद किसी एक जन ने वॉक अवे करा। तो वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है, ठीक है। ये है, लेट्स सी क्या कोई और है जो आपको इस टाइम पे मिस कर रहा है। इज देयर एनीथिंग एल्स? ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे फ्लैट पे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस,
ओके पाइल, दिस इज़ अनदर न्यू एनर्जी, मैं बताती हूँ इसके बारे में। ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जो अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, ठीक है। ये आइदर आपके फादर या मदर है जिनसे आप दूर रहते हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप दूर में रहते हो, या फिर आप जॉब पर्पस या बिजनेस पर्पस किसी और सिटी में रहते हो, ठीक है। जो आपका होम टाउन है वहाँ पे आपके पेरेंट्स रह गया, तो आइदर आपके पिता या फिर आपके माता आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। वो आपको अपना अबंडेंस मानते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, दिस इज़ अनदर एनर्जी, ओके। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, कोई और कुछ और एनर्जीज? आई थिंक दिस इज़ द लास्ट एनर्जी। चलो, द गार्डन एंड द गेट, सेम एनर्जी, दिस इज़ द सेम एनर्जी, द थर्ड वन, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि आइदर आपके पेरेंट्स में से कोई एक, आपके पिता या माता, तो आप हो सकते हैं अपने जॉब के लिए अलग रहते हो, या फिर आपकी शादी हो चुका है। मोस्टली तो मुझे ऐसे एनर्जी आ रहा है कि आप जॉब के लिए अलग रहते हो बाहर सिटी में, कंट्री में, तो वो इस टाइम पे आपको काफ़ी मिस कर रहा है, वो सोच रहे हैं आपके साथ मिलने के लिए, ठीक है। जो टाइम था आप लोग साथ रहते थे, आपका बचपन स्पेशली, उनको बहुत याद आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ वेरी प्योर एनर्जी, ओके। तो ऐसा है, तो अभी देखते हैं क्यों ये लोग आपको मिस कर रहे हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे दिस एनर्जी से, तीसरा, क्योंकि ये बहुत प्योर एनर्जी है। जो आपके आइदर पेरेंट्स में से कोई एक है, पिता या माता, जिनसे आप दूर रहते हो, ये इस टाइम पे आपको क्यों मिस कर रहे हैं, लेट्स सी दैट। हेरोफेंट, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला पिता या माता में से कोई एक, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओह वाओ, आई जस्ट टॉक अबाउट द पेरेंट्स, राइट। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब ऐसे कार्ड्स आते हैं। आई लव माई टैरो कार्ड, आई लव द यूनिवर्स। तो ये आपके माँ भी हो सकते हैं, एम्प्रेस का कार्ड आया है, या फिर आपके पिता भी हो सकते हैं। ये जो भी है, ये आपको बहुत इसलिए मिस कर रहे हैं। देखिए, इनका ना थोड़ा सा खुद के लाइफ में अकेलापन का एनर्जी है, ठीक है। इन्होंने अपनी लाइफ आपके ऊपर ही बनाया था। इसका ये मतलब नहीं कि आप काम धाम छोड़ के चले जाओ, बट दिस पर्सन इज़ रियली रिमेंबरिंग द स्वीट मेमोरीज, ओके। अगर आपके बचपन रहा है इनके साथ, वो जो मेमोरीज़ था जब आपके पेरेंट्स कम एज में थे और आप छोटे थे, वो टाइम ये मिस कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी दिखता है कुछ लोगों के लिए, जैसे कि मानिए अभी शायद आपका बच्चा आया है इस दुनिया में, तो उनको ऐसा लगता है अरे कैसे ज़िंदगी इतना चेंज हो गया कि कुछ ही दिन पहले यही छोटे थे, अभी देखो ये बड़े हो गए, ये माँ बन गए, ये पिता बन गए। सो दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो देयर। अगर मानो ये अकेला रहते हैं कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इनको अकेलापन है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप इनको लेकर आओ, थोड़ा समय के लिए खुद के पास रख लीजिए, ठीक है। बिकॉज दे रियली नीड योर लव एंड केयर, जो इन्होंने आपको बचपन में दिया था, ठीक है। तो ऐसा है। एंड एंजल आंसर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है फॉर दिस पार्ट ऑफ पीपल। रिमेन पॉजिटिव, तो आपको ये बोला गया है कि आप पॉजिटिव रहो। ये सिचुएशन आपको यही बोलते हैं कि इसका सल्यूशन है, आप थोड़ा समय इनसे स्पेंड करिए, इनको ला के अपने पास रखिए। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, है ना। तो ऐसा है। एंड पॉजिटिव रहिए लाइफ के बारे में। अगर ये बीमार है, अच्छे से ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है। कृष्णा जी की तरफ से डेक से देख लेते हैं अबाउट दिस सिचुएशन, आपको क्या गाइडेंस दिया गया है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। देखिए ऐसा है, चाहे आपके माँ हैं या पिता है, इनके साथ आप जब छोटे थे ना, आप इनको ही अपना दोस्त मानते थे। आज आप बड़े हो गए हो, इनका उम्र हो गया है, हो सकता है कि अभी आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट इनको अभी आपकी दोस्ती की ज़रूरत है, फ्रेंडशिप की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये अकेले है। तो एज ए फ्रेंड इनके साथ, जैसे कि आप एक दोस्त के साथ लाइफ टाइम को स्पेंड करते हो, बिल्कुल वैसे ही इनको अपने पास लेकर आइए और इनके साथ समय बिताइए। इससे क्या होगा, आपको कृष्णा जी का भी ब्लेसिंग्स मिलेगा, इनका भी ब्लेसिंग्स मिलेगा, क्योंकि दे रियली नीड्स यू। पाइल 2, ये जिनका भी रीडिंग है उनको लेकर आओ, ठीक है। तो ऐसा है, काफ़ी ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज था आप लोगों के लिए। रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। जो एनवी का कार्ड आया था उसको हम उस पे जाते हैं। जो आपका फ्रेंड है, सेम जेंडर फ्रेंडशिप, जो जेलस है आपके लाइफस्टाइल से, या कॉलीग्स थे, या आपके कैसे भी आपने वर्क के थ्रू इनसे मिले थे शायद, तो
ये क्यों आपको मिस कर रहा है? एक तो मुझे दिख रहा है ये जेलस भी है, देखो मून का भी कार्ड आ गया, ठीक है, कुछ तो हिडन है, ये क्यों आपको मिस कर रहा है? चलो ओके, सबसे पहला है नाइट ऑफ पेंटिकल, दूसरा है 4 ऑफ पेंटिकल और तीसरा है क्वीन ऑफ कप्स। मैं बताती हूँ, देखिए दिस इज़ नॉट वेरी गुड एनर्जी। सबसे पहले तो ऐसा है, ये जो पर्सन है इनको आपने ट्रस्ट किया था, ठीक है, सेम जेंडर है, मैं बार बार बता रही हूँ। तो ऐसा था कि आप इनको आइदर काम के थ्रू से मिले थे, हो सकते ये आपके क्लाइंट थे या ये आपके कॉलिग्स थे, ठीक है, या फिर काम की जगह आप दोनों दोस्त बने थे, या फिर ये पहले से आपका दोस्त थे, कुछ ऐसा था। इनको ना पैसों की ज़रूरत था, तो इन्होंने आपसे लिया, रिटर्न करा, फिर ज़रूरत पड़ा लिया, फिर रिटर्न करा। ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि जब इन्होंने आपसे मनी बोरो तो किया बट रिटर्न नहीं करा एंड आपके लाइफ से गायब हो गए। आपने भी कहीं ना कहीं, आपको बुरा तो लगा बट आपने फिर उस सिचुएशंस को ना जाने दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं कमा लूँगी। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आपके अंदर हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, तो आपने माफ़ कर दिया और आपने सोचा मैं इससे ज़्यादा कमा लूँगी और आपने खुद के ऊपर फोकस करा। अभी ये पर्सन को फिर से मनी की ज़रूरत है, एक नंबर प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अभी के समय पे ये पर्सन को अपना गलती का रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन ये रियलाइजेशन नॉट कमिंग फ्रॉम ए गुड स्पेस, दिस इज़ कमिंग बिकॉज इनको ज़रूरत है आपकी, ठीक है। और एक चीज़ है, पैसों के साथ साथ ना इनको मेंटल सपोर्ट की भी ज़रूरत है, जो इनको कहीं और से नहीं मिल रहा है और इनको अच्छे से पता है ये चीज़ सिर्फ आपसे ही इनको मिलता था। तो वो जो मेंटल सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट था, वो उनको आपसे मिलता था, वो भी अभी मिलना बंद हो गया किसी और जगह से, तो ये आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको शायद लगेगा फिर ये तकलीफ़ में है, मैं जाके हेल्प कर दूँ, बट दिस सिचुएशन विल रिपीट। ये आएंगे, हालांकि ये अभी आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे जो मुझे दिख रहा है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू स्टॉप देमसेल्फ, ओके, क्योंकि इनको पता है ये गलत करा है आपके साथ। तो इनका ऐसा अभी इसलिए ये मिस कर रहे हैं क्योंकि एक, इनको जो मनी की ज़रूरत है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, सेकेंडली इनको जो मेंटल एंड इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। दिस इज़ मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि नार्सिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन और आप एक एम्पैथ हो, ठीक है। तो एंजल आंसर्स की तरफ से देख लेते हैं, एंजल आंसर्स की तरफ से आपको क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आपको ये बोला गया है कि देखिए कोई अगर आपका पैसा लेके वापस नहीं करा तो डेफिनेटली आपको कुछ परेशानी नहीं है, वो पर्सन, वो उनका कर्मा है, आपको किसी और जगह से यूनिवर्स दे देंगे। रिकॉन्सिडर, तो ऐसा है। और बॉटम ऑफ द डेक क्या आता है देख लेते हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। तो देखिए अगर ये पर्सन, सबसे पहला चीज़ है, खुद से आपसे कम्युनिकेट करते हैं तो आप सबसे पहले बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करो इनसे कि मैंने आपको इस तरह से मदद किया था, आपने उसका रिटर्न नहीं किया, एंड आस्क योर थिंग्स रिटर्न। सबसे पहले वो अगर बोलते हैं ना कि तुम कुछ और मुझे मदद कर दो मैं साथ में रिटर्न करूँगी, नो, रिकन्सिडर तभी करना अगर वो रिटर्न करते हैं, वो भी सिर्फ मेंटल इमोशनल सपोर्ट के लिए आप इसको रिकन्सिडर कर सकते हैं, ठीक है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। कृष्णा जी के तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। चलो, डेथ, एवरी सिचुएशन इज पेनफुल और जॉयस is well written for us. Set it as an observer, not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. मैं बताती हूँ कृष्णा जी आपको क्या बात बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर मैसेज है, मैं बताती हूँ। आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, 1 मिनट ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, देखिए कृष्णा जी आप लोगों को बता रहे हैं, ये पर्सन जब आपके पास वापस आएंगे, हो सकता है ये आपको ना कुछ ऐसा चीज़ बोले कि देखिए मेरे घर पे किसी का डेथ हो गया था, या फिर मेरे घर पे किसी को बीमारी आ गया था, या फिर मैं बीमार थी, मैं हॉस्पिटलाइज थी, कुछ भी हो सकता है ये सच में थे। बट आप क्या कर सकते हो? क्या आप कुछ कर सकते हो इसके लिए? इनके लाइफ में कुछ हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो इसके लिए? आपने उनका डेथ करवाया था, आपने उनको हॉस्पिटल में भेजा था? नहीं ना।
तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप एज एन ऑब्जर्वर इसको देख सकते हो, जैसे मैंने बोला मेंटल इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं बट एनर्जेटिक हेल्प ना करें इनको, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड एनर्जी फ्रॉम दिस पर्सन। ऑल्सो आपको ये भी बोला गया है कृष्णा जी की तरफ से, आप प्रोटेक्टेड हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, एक लिमिट तक आप इनको इमोशनल मेंटल सपोर्ट देंगे। ऐसा नहीं कि ये डेली कॉल करके रोते हो, डेली आप इनको कंधा देते हो, ये भी नहीं, इससे आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम। और ऑल्सो आपको कृष्णा जी भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा दोस्त आपके लाइफ में है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ब्लैक ऑब्सिडियन का ब्रेसलेट परचेस करके राइट हैंड में यूज़ करिए, मस्ट नीडेड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, पाइल 2, ओके, ऐसा है। तो दिस इज़ इट एंड आगे बढ़ते हैं। जो और एक एनर्जीज आया था उनके लिए भी देख लेते हैं, जो ब्रोकन हार्ट एंड थिंकिंग मैन थे, जिनके साथ आपका कनेक्शन था और इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तो ये जो पर्सन था ये क्यों आपको मिस कर रहे हैं, इनका क्या है। चलो, एक कार्ड ऑटोमेटिकली आ चुका है, दैट इज़ 7 ऑफ कप्स, लेकिन मैं इसको नहीं लेती हूँ बिकॉज मैंने अभी जस्ट शफलिंग शुरू करा था। क्यों ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। आई गॉट 4 कार्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले ये पर्सन को अच्छे से पता है कि आपने इनको अनकंडीशनल प्यार किया, ठीक है। ऑल्सो जैसे मैं बोल रही हूँ बार बार, पाइल 2 इज द पाइल ऑफ एम्पैथ, आप एम्पैथ हो। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन चेंज हो चुके हैं, पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशन, शायद आपने इनर वर्क करा है। ये पर्सन कम्प्लीटली चेंज हो चुके हैं, इन्होंने खुद को बदला है, यस, आपने मैनिफेस्टेशंस करा है। वो कार्ड आए हैं यहाँ पे रख देते हैं। आपने मैनिफेस्ट करा था, आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करा था एंड आपने इनर वर्क बहुत अच्छे से करा था। और ये पर्सन को भी पता था कि आप उनको बहुत प्यार करते हो। शायद इनके लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन था जिसके कारण ये स्टक थे। तो फाइनली दिस पर्सन इज़ रेडी टू एंड दैट सिचुएशन, और मे बी कुछ लोगों के लिए एंड करके ही ये आ रहा है आपके पास। ये ऐसे ही कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, जब ये आपको कुछ ऑफर कर पाएंगे तभी ये कॉन्टैक्ट करेंगे। एंड नाउ दिस पर्सन नोज योर वैल्यू, नाउ दिस पर्सन इज अवेकन फ्रॉम द स्पेस ऑफ हार्ट चक्रा, ओके। नाउ दिस पर्सन लव्स यू एंड दिस इज़ समथिंग मेंट टू बी। आपको शायद आपके माइंड में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, दैट इज़ योर चॉइस। बट ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं, और इसलिए भी है कि पहले आपका एनर्जी के साथ इनका वो वर्जन अलाइन करा था, अभी आप भी बदल चुके हो, ये भी बदल गए हैं। आपने इनर वर्क करा, ये भी चेंज हो चुके हैं। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड दिस टाइम दिस पर्सन विल गिव यू स्टेबिलिटी ऑल्सो। दिस पर्सन इज़ रियली लव यू, वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। मुझे लगता है पहले भी प्यार था, बट इन्होंने कुछ रीज़न की वजह से, चाहे कुछ भी है, आपके तरफ नहीं आ पाए, आपको नहीं चुन पाए, आपका हार्ट ब्रेक किया। बट नाउ दिस पर्सन इज़ चेंजिंग एंड स्लोली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। मैं एंजल आंसर्स कार्ड की तरफ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले बोला गया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, और सेकंड आपको बोला गया है रिमेन पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह का एनर्जीज है, मैं बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपने ऊपर इतना वर्क किया, इसके बाद ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, तो ये आपका चॉइस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको इनको चुनना ही है, तो आप डेफिनेटली न्यू डायरेक्शन को चुन सकते हो। अगर आपको ये पर्सन चाहिए तब आप पॉजिटिव रह सकते हो। सो इट शुड बी योर चॉइस। जैसे मैंने बोला कि ये चेंज होके आ रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि आपको यही चाहिए। हो सकता है आप भी बदल चुके हो, तो अगर आप बदल चुके हो तो डेफिनेटली आपको इनके लिए वेट नहीं करना है, आप न्यू डायरेक्शन चुनिए। और अगर आप इनको चाहते हो तो आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि स्लोली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। तो कृष्णा जी की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। सिलेक्शन, व्हाट यू चूज बिकम्स योर डेस्टिनी, चूज वाइसली। वाओ, क्या ही बात करूँ। यहाँ पे भी आया है ना चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यहाँ पे आया है सिलेक्शन की कार्ड। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को आप चुनेंगे, कुछ लोगों के लिए आप इनको नहीं चुनेंगे, राइट। तो अगर आप इनको चुनते हैं तो वाइस बन के चुनिए, क्योंकि इसके साथ आपका डेस्टिनी जुड़ जाएगा, है ना, कर्मा जुड़ जाएगा। अगर आप किसी और को चुनते हैं तो आप क्यों उनको चुन रहे हैं, न्यू पर्सन को, इनको क्यों जाने दे रहे हो। अगर सिर्फ इसलिए जाने दे रहे हो क्योंकि ईगो का कारण,
कि इन्होंने मुझे छोड़ा था, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, तो वाइज बन के चुनो नया पर्सन को। और अगर आप सच में दिल से इनको जाने देना चाहते हो देन इट्स ओके, बट जिसको भी चुनोगे, जैसे भी चुनोगे, वाइज बन के चुनिए, क्योंकि उसके साथ आपका ज़िंदगी जुड़ जाएगा। ये आप नहीं बोल सकते, ये आपको कृष्णा जी ने भी बोला, और उसके साथ साथ आपका एंजल आंसर से में भी यही कार्ड्स आए, पाइल नंबर 2। ठीक है, तो ऐसा है, आप लोगों की रीडिंग ऐसा आया है। होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया था, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय।